दोस्तों आज क्वेश्चन में बात करेंगे ई अपशिष्ट प्रदूषण। ई अपशिष्ट प्रदूषण क्या है और प्लास्टिक अपशिष्ट अपशिष्ट का निपाटन। दोस्तों देश में ई कचरे का को अब तक सामान्य कचरे की तरह से ही निपटाया जाता रहा। उन्हें बाकी कचरों के साथ ज़मीन के नीचे दबाया जाता या फिर जला दिया जाता है। कचरे के निपटान की तकनीक का असर भी पैदा होने वाले प्रदूषण पर पड़ता है। ई अपशिष्ट पर निपटान निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान। हमारे देश में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे बड़ी समस्या है उसका विषम अवयवी या हेट्रोजीनियस होना। घरों, बाजारों, होटलों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट होती है। जैविक कचरे के साथ प्लास्टिक कचरे के मिले होने के कारण जैविक कचरे के निपटने में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कचरे की कुल मात्रा तथा आकार भी बढ़ जाता है, जिससे उसके हलतालन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक कचरा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता और समान घरेलू कचरे के साथ मिलकर इसे फेंका जाता है, तो यह सालों तक बिना नष्ट हुए उसी रूप में पड़ा रहता है जब तक कोई उसे वहां से उठाकर ना लाए। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक विभिन्न रूपों में बहुतायत उपयोग में आता है, इसलिए अपशिष्ट के रूप में भी इसकी बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। प्लास्टिक उत्पादों के में टिकाऊ होने के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक होती है। उदाहरणता के लिए प्लास्टिक से बनाई गई कुर्सी एवं टेबल सालों सालों तक अपने स्वरूप बदले बिना किसी भी रूप में रहती हैं, चाहे जितना भी मौसम बदल जाए या उनका उपयोग किसी भी तरह क्यों ना किया जाए। उनके रंग, रूप और आकार में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होता है। भार में हल्के होने, मजबूत व टिकाऊ की तरह किसी भी रूप में इसके ढाले जा सकने के गुण के कारण इसका उपयोग पिछले कई दशकों से काफ़ी बढ़ गया है। फिर भी इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके जैविक रूप से नष्ट ना होना। यूँ कहा जाए कि प्लास्टिक जैविक रूप से नष्ट तो नहीं होता, किंतु इसका पुनर्चक्रण किया जाना भी संभव है। प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रगति एवं इसके निपटाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण इसके निपटान की गंभीरता से लिया जा रहा है। हमें विदित है कि वर्षा के दिनों तक अनेक शहरों में आवासीय क्षेत्र लगभग जलमग्न हो जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण यही है कि विभिन्न प्रकार उपयोगों में आने वाले पॉलीथीन के पैकेट उपयोग के उपरांत यहाँ वहाँ फेंके जाने से उड़कर वर्षा के साथ जल में बाहर नालियों और ड्रेनेज में फंसकर उसे चोक कर देते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पॉलीथीन की थैलियों के ठीक तरह से निष्पादित न होने की स्थिति में पर्यावरण पर अनेक विपरीत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें कुछ निम्न प्रकार के हैं। पहला, जैविक रूप से नष्ट न करना कारण इस स्थिति में फेंका जाता है, सैकड़ों वर्षों तक वह उसी रूप में पड़ी रहती है। प्लास्टिक के पैकेट्स नालियों, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज पाइपलाइन आदि को अवरुद्ध करते हैं और पानी, विशेषकर दूषित जल की निकासी में रुकावटें उत्पन्न करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है। वहीं गंदा पानी के जमा होने से विभिन्न हानिकारक कीट एवं जीवाणु पनपते हैं और विभिन्न बीमारियों को जन्म देने का कारण बनते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर फेंके जाने से ये गंदगी फैलती है और सार्वजनिक स्थानों को प्रदूषित भी करती है। पर्यटन महत्व के स्थल, धार्मिक स्थलों, बाग बगीचों, नदियों एवं तालाबों को प्रदूषित करने के साथ साथ उनके सौंदर्य को भी नष्ट कर देती है। मृदा से मिलकर वे इसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं एवं उसे कृषि के अयोग्य बनाते हैं, जिसकी मिट्टी बंजर हो जाती है। मृदा जहाँ पर डाली जाती है वहाँ इसके साथ मिलकर मृदा का स्वाभाविक जल वितरण क्षमता भी प्रभावित करती है। मृदा के जैव श्वसन तंत्र पर उसकी नमी ग्रहण करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे कि पौधे एवं फसलों की विकास में बाधा पहुँचती है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ फेंके जाने के कारण मवेशी कचरा खाते हैं और निकल जाते हैं तथा इनकी अत्यधिक मात्रा में निकल कर काल के ग्राम बन जाते हैं। पॉलीथीन अपशिष्ट भूमिगत जल स्रोतों की रिचार्जिंग को भी प्रभावित करते हैं। घरेलू अपशिष्ट के साथ इन्हें जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ डाइऑक्सीन जैसी विषैली गैस का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर अत्यंत विपरीत असर डालती है।